Today we'll talk about the technique of DNA fingerprinting या procedure of DNA fingerprinting. ये DNA fingerprinting ये जो टेक्निक है इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट स्टेप इज सोर्स ऑफ DNA. सेकंड स्टेप इज DNA amplification. थर्ड स्टेप इज DNA fragmentation. Fourth is gel electrophoresis. Then we have southern blotting, and then we have hybridization, and last one is photography. So here we have technique or procedure of DNA fingerprinting. इसमें हमने आपको बोला कि इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. पहला स्टेप जो है दैट इज सोर्स ऑफ DNA. देन दूसरा स्टेप है DNA एम्प्लीफिकेशन. तीसरा स्टेप है DNA फ्रेगमेंटेशन. फोर्थ इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. देन फिफ्थ इज साउदर्न ब्लॉटिंग. सिक्स्थ जो है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन. एंड सेवंथ इज फोटोग्राफी और एक्सपोजर टू एक्सरेज. अब पहला स्टेप हम डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ DNA. DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए हमें DNA चाहिए, वो हम कहीं से भी हासिल कर सकते हैं. दैट मीन्स वी कैन कलेक्ट दैट फ्रॉम द ब्लड या फ्रॉम द सीमेन या फ्रॉम द सलाइवा या फ्रॉम द रूट हेयर सेल से हम कलेक्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स सोर्स ऑफ DNA जो है दैट वी कैन कलेक्ट फ्रॉम ब्लड से हम ले सकते हैं DNA, सलाइवा से या सीमन से या रूट हेयर सेल से हम DNA कलेक्ट कर सकते हैं. अगर फॉर एग्जांपल DNA जो है ईयर्स ओल्ड भी होगा तो भी उसके दैट इज फिट फॉर द DNA फिंगरप्रिंटिंग. इसी तरह इफ द DNA इज मंथ्स और ईयर्स ओल्ड वी कैन आल्सो कलेक्ट दैट DNA फॉर द DNA फिंगरप्रिंटिंग. और सीमन स्टेन्स या यूरिन स्टेन्स या ब्लड स्टेन्स अगर क्लॉथ्स पर होंगे तो हम विल जस्ट कलेक्ट दोज स्टेन्स और हम उसे DNA एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर द DNA फिंगरप्रिंटिंग. नाउ DNA एम्प्लीफिकेशन. दूसरा स्टेप जो है DNA एम्प्लीफिकेशन. अगर फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ DNA जो आपने कलेक्ट किया फॉर द DNA फिंगरप्रिंटिंग अगर वो स्मॉल होगा, माइन्यूट होगा, तो हम क्या करते हैं, हम उसको एम्प्लीफाई करते हैं. वी एम्प्लीफाई दैट DNA विद द हेल्प ऑफ टेक्निक दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ज़रिए हम उसको एम्प्लीफाई करेंगे. तो जो उसकी वजह से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की वजह से हमें न्यूमरस और मल्टीपल कॉपीज ऑफ DNA हासिल हो जाएंगे. सो इफ द अमाउंट ऑफ DNA इज स्मॉल वी कैन एम्प्लीफाई दिस DNA बाय मीन्स ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और उसकी वजह से हमें मल्टीपल कॉपीज ऑफ DNA हासिल होंगे या न्यूमरस कॉपीज ऑफ DNA हासिल होंगी. उसको हम DNA एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं. जिस तरह हम साउंड एम्प्लीफाई करते हैं इसी तरह हम इसमें DNA एम्प्लीफाई करते हैं बाय मीन्स ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. सो यहाँ पर DNA एम्प्लीफिकेशन ये किया जाता है बाय मीन्स ऑफ PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इससे हमें मल्टीपल कॉपीज ऑफ DNA हासिल होते हैं. देन नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज DNA फ्रेगमेंटेशन. अब वी नो दैट कि ये DNA जो है जो हमने हासिल किया, एक्सट्रैक्ट किया, इसको फ्रेगमेंट्स में कट करना है. वी नो दैट कि इस DNA जो है इट हैज़ सेवरल वेरिएबल टैंडम रिपीट्स, और उनके साइड्स पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेरिएबल टैंडम रिपीट्स होते हैं DNA में, तो उनके साइड्स पर यहाँ पर उनके एंड्स पर या बोथ साइड्स पर वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट, स्पेसिफिक साइट्स जिनको हम रेस्ट्रिक्शन साइट्स बोलते हैं, और इन पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक्ट करते हैं. उनको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस बोलते हैं. तो जिसकी वजह से ये DNA जो है ये ब्रेक हो जाएगा इनटू DNA फ्रैगमेंट्स बाय मीन्स ऑफ जब हम इस्तेमाल करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस. और ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एक्ट करते हैं कहाँ पर, रेस्ट्रिक्शन साइट्स पर. दैट मीन्स जो DNA होता है उस पर सर्टेन स्पेसिफिक साइट्स होते हैं, उनको हम रेस्ट्रिक्शन साइट्स बोलते हैं. और हमारे पास एंजाइम्स होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, वो इन रेस्ट्रिक्शन साइट्स पर एक्ट करते हैं और इस DNA को ब्रेक करते हैं. और ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स कहाँ पर होते हैं, ये एंड्स जो होते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स के एंड्स होते हैं, वहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं. दैट मीन्स हमें वेरिएबल टैंडम रिपीट्स
हासिल होते हैं बाय मीन्स ऑफ डीएनए फ्रेगमेंटेशन। और अब हमने इसमें इस्तेमाल किए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, तो हम वेरिएबल नंबर टैंडेम रिपीटर्स को हम रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। और इसकी वजह से जब हमने इस्तेमाल किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस की वजह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है, और हमें इससे हासिल होते हैं डीएनए ऑफ डिफरेंट लेंथ्स हमें हासिल होते हैं, जिनको हम रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। सो डीएनए फ्रेगमेंटेशन जो है, आई टोल्ड यू दैट डीएनए जो है उसमें रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं, और इन पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एक्ट करते हैं, जिनको RE बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस इन पर एक्ट करते हैं। और इसकी वजह से जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इन एडिशन टू दिस हमें और FLPs हासिल होते हैं, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है VNTRs, एज यू नो कि VNTRs जो हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, तो VNTRs मीन्स वेरिएबल नंबर टैंडेम रिपीट्स। जब हम इन पर अप्लाई करते हैं रेस्ट्रिक्शन RE, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, तो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म हमें हासिल होते हैं। दैट मीन्स ये डीएनए जो है अब हमारे पास इन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हमारे पास हासिल है। अब ये डीएनए फ्रेगमेंट जो है उनके डिफरेंट लेंथ्स है, इसलिए हम इनको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म या VNTRs, वेरिएबल नंबर टैंडेम रिपीट्स। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये वो टेक्निक है जिससे जो डीएनए जो होते हैं डिफरेंट लेंथ्स के, उनको सेपरेट किया जाता है। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये वो टेक्निक है जिसके ज़रिए हम अगर डीएनए जो है उसके वी हैव डीएनए और डिफरेंट लेंथ्स के डीएनए फ्रैगमेंट्स हासिल है, हम उन डिफरेंट लेंथ के डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं बाय मीन्स जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रो मीन्स करंट और फोरेसिस मीन्स मूवमेंट। दैट मीन्स इसमें हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को मूव करवाते हैं बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हमें पता है कि डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्जड होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, और ये डीएनए जो है ये मूव करेगा। ऑब्वियसली डीएनए फ्रैगमेंट जो है मोर स्पेसिफिकली हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को मूव करवाते हैं। डीएनए फ्रैगमेंट जो है मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्जड एंड। अब हमने जो इलेक्ट्रिक करंट हमने जब अप्लाई की, तो ये डीएनए फ्रैगमेंट जो है वो सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ। जो स्मॉलर डीएनए फ्रैगमेंट जो है वो लाइटर डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं, वो जल्दी क्विकली मूव करते हैं, फास्टर मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। और जो बड़े लॉन्गर डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं, या हम बोलेंगे हैवियर डीएनए फ्रैगमेंट्स, वो स्लोली मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्जड एंड। दैट मीन्स दे लैग बिहाइंड। इस तरह जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगे जिनका साइज डिफरेंट होगा वो सेपरेट हो जाते हैं। सो यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये आई टोल्ड यू जेल इलेक्ट्रो मीन्स करंट एंड फोरेसिस मीन्स मूवमेंट। इसमें डीएनए फ्रैगमेंट्स वी नो दैट डीएनए फ्रैगमेंट्स या डीएनए जो है नेगेटिवली चार्जड होते हैं, और ये डीएनए फ्रैगमेंट जो है ये सेपरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ इन एन इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट्स डीएनए फ्रैगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ इन एन इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस ये किया जाता है इन इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में। वहाँ पर एग्रोजेल डाला जाता है, और ये डीएनए फ्रैगमेंट्स उस एग्रोजेल में वहाँ पर पहले वेल्स बनाए जाते हैं उस एग्रोजेल में बाय मीन्स ऑफ अ कॉम, और फिर ये डीएनए फ्रैगमेंट जो डिफरेंट लेंथ्स के होते हैं वो उसमें डाले जाते हैं। फिर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है, और ये डीएनए फ्रैगमेंट्स फिर मूव करते हैं और एन एग्रोजेल अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। जो स्मॉलर डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगे वो फास्टर मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, और जो लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट्स जो है वो स्लोली मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड इन एन एग्रोजेल इन एन इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन। तो इस तरह जो है डीएनए फ्रैगमेंट्स सेपरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ।
अब लास्ट देन वी हैव अनदर पॉइंट दैट इज साउथर्न ब्लॉटिंग। फिर हम क्या करते हैं, जब हमने हासिल किए डीएनए फ्रैगमेंट जो है, अब ये एग्रोजेल पर है और ये डीएनए फ्रैगमेंट सिंगल स्ट्रैंड डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट हुए हैं। अब वी नो दैट कि एग्रोजेल जो है वीक होता है, फ्रेजाइल होता है, इसलिए हम साउथर्न ब्लॉटिंग करते हैं। अब हम इन डीएनए फ्रैगमेंट जो एग्रोजेल पर है उनको फिर ट्रांसफ़र किया जाता है एक नायलॉन मेम्ब्रेन पर या नाइट्रोसेल्युलोज शीट पर। इसको हम साउथर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। हम साउथर्न ब्लॉटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि एग्रोजेल जो है जिस पर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए फ्रैगमेंट्स वो एग्रोजेल वीक होता है, फ्रेजाइल होता है, तो हम इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को फिर ट्रांसफ़र करते हैं ऑन एन नायलॉन शीट और नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को हम, इस टेक्निक को हम साउथर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं और इसको पहली बार इन्वेंट किया है किसने, E.M. साउथर्न ने। सो व्हाट इज साउथर्न ब्लॉटिंग? साउथर्न ब्लॉटिंग ये वो टेक्निक है जिसके जरिए हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द एग्रोजेल टू द नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन या वी कैन से नायलॉन मेम्ब्रेन। देन वी हैव अनदर important point that is hybridization। अब सिक्स्थ जो है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन में वो यूज द रेडियोएक्टिव प्रोब। रेडियोएक्टिव प्रोब क्या होता है? एक डीएनए रेडियोएक्टिव डीएनए प्रोब, ये स्मॉल डीएनए सेगमेंट होता है ऑफ नोन बेस सीक्वेंस। सो डीएनए प्रोब जो है एक स्मॉल डीएनए सेगमेंट होता है नोन बेस सीक्वेंस, उसको फिर हम ऐड करते हैं इस नायलॉन शीट पर जिस पर प्रेजेंट होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट्स। तो ऑब्वियसली ये जो डीएनए प्रोब जो है वो हाइब्रिडाइज हो जाएंगे किसके साथ? अपने अपने कम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रैगमेंट्स के साथ ये हाइब्रिडाइज हो जाएंगे ऑन ए नाइट्रोसेल्युलोज शीट पर। तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ऑन द नायलॉन मेम्ब्रेन वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है क्योंकि उसके साथ हाइब्रिडाइज कर जाता है दिस डीएनए प्रोब, इसके साथ हाइब्रिडाइज करते हैं। तो जो बाकी होता है डीएनए प्रोब्स उसको हम फिर वॉश करते हैं। सो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन में हम रेडियोएक्टिव डीएनए प्रोब इस्तेमाल करते हैं। जब हम रेडियोएक्टिव डीएनए प्रोब्स डालते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट्स पर, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कहाँ पर होते हैं? नायलॉन शीट पे। उसकी वजह से जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट्स वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है। इसको हम हाइब्रिडाइज्ड डीएनए बोलते हैं। और रेडियोएक्टिव डीएनए प्रोब जो होते हैं ये स्मॉल डीएनए सेगमेंट्स होते हैं विथ नोन बेस सीक्वेंस। So radioactive DNA probes are small DNA segments with known base sequence। तो इसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। फिर ये हाइब्रिडाइजेशन इसलिए की जाती है कि रेडियोएक्टिव डीएनए प्रोब्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि फिर हमें एक्सरे फिल्म डेवलप करने में मदद होती है इन रेडियोएक्टिव डीएनए प्रोब्स। These radioactive DNA probes help us to develop the X-ray film that is called as फोटोग्राफी में ये मदद करते हैं। फिर हम फोटोग्राफी करते हैं, दैट मीन्स हम इस नायलॉन शीट को हम एक्सपोज करते हैं टू एक्सरे फिल्म। और फिर ये एक्सरे फिल्म जो है जब हमने दिस नायलॉन शीट को एक्सपोज किया टू एक्सरे फिल्म, फिर वो एक्सरे फिल्म डेवलप की जाते हैं। इसको हम ऑटो रेडियोग्राफी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ऑटो रेडियोग्राफी। दैट मीन्स कि डेवलपिंग द एक्सरे फिल्म, दैट इज कॉल्ड एज ऑटो रेडियोग्राफी। जब हमने एक्सरे फिल्म डेवलप की तो वहाँ पर हमें ये डीएनए फ्रैगमेंट जो है वहाँ पर अपीयर हो जाएंगे, जिसे हाइब्रिडाइज्ड डीएनए। अब ये हाइब्रिडाइज्ड डीएनए वो अपीयर हो जाएंगे एज ए डार्क बैंड्स। जो डार्क बैंड्स ऑन एन एक्सरे फिल्म जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट ऑफ ए पर्सन। सो यहाँ पर आप देख लीजिए, फोटोग्राफी में हम एक्सपोज करते हैं दिस नायलॉन शीट जिस पर हाइब्रिडाइज्ड डीएनए होता है टू एक्सरे फिल्म, और फिर ये एक्सरे फिल्म डेवलप की जाती है जिसको हम दिस एक्सरे फिल्म इज डेवलप्ड, इसको हम ऑटो रेडियोग्राफी बोलते हैं। तो एक्सरे फिल्म पर जब हमने डेवलप की वहाँ पर डार्क बैंड्स अपीयर हो जाएंगे ऑन एन एक्सरे, और ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये डार्क बैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट ऑफ ए पर्सन। तो यहाँ पर हमने जो
रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब वो हमें एक्सरे फिल्म डेवलप करने में मदद करता है, इसलिए हमने यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की विद द रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब। दिस वाज ऑल रिगार्डिंग अबाउट द टेक्निक और प्रोसीजर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि इसमें सोर्स ऑफ डीएनए इंपॉर्टेंट स्टेप है, देन डीएनए एम्प्लीफिकेशन, थर्ड इज जेल डीएनए फ्रेगमेंटेशन, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर साउथर्न ब्लॉटिंग हम करते हैं, देन वी हैव हाइब्रिडाइजेशन एंड लास्ट वन इज फोटोग्राफी एक्सपोजर टू एक्सरे फिल्म। दिस वाज ऑल अबाउट द टेक्निक या प्रोसीजर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। थैंक्स।